Students, now class 11 physics chapter 7 gravitation. You have read Newton's law of gravitation. न्यूटन ने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. स्पेस में जो भी प्लैनेट, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडी हैं, दे ऑल आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजरमेंट दिया. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर. और ऐसा ज्ञात है जियोसेंट्रिक थ्योरी से, जियो अर्थ सेंटर है और ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, यानी प्लैनेट्स, स्टार्स, दे ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. दूसरा आया कोपरनिकस थ्योरी. कोपरनिकस थ्योरी क्या है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. सन सेंटर है और प्लैनेट्स एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड सन, अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये फॉल्स हो गया. अभी है लेटेस्ट थ्योरी जो है केपलर ने दिया. केपलर ने 3 लॉ दिया. जिस तरह न्यूटन ने दिया है लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. उसी तरह से केपलर ने भी दिया 3 लॉज. किसके बारे में? मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट के मोशन के बारे में दिया केपलर ने. केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉ दिया. केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ. नाउ वी कैन स्टडी केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ये हमारा है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. केपलर ने प्लैनेट के मोशन के बारे में 3 लॉज दिया. 3 लॉ वन बाय वन वी कैन स्टडी. केपलर्स फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ को क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट. केपलर ने क्या, ये हमारा सन है और ये प्लैनेट है. ये प्लैनेट क्या है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन. किस तरह ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है. कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट. ये क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में. तो केपलर ने बताया फर्स्ट लॉ में ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. स्टेटमेंट क्या है? ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स around the sun in an elliptical orbit. Each and every planet revolves around sun, around the sun in an elliptical orbit. दूसरा है केपलर्स सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ एरिया है. ये क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में. दूसरा है केपलर सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया है. ठीक है. नाउ केपलर सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया. प्लैनेट क्या हो रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. सपोज करो प्लैनेट, ये सन है, सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. तो प्लैनेट ए पॉइंट पर है. ए से कहाँ आ गया? बी पॉइंट पर. एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट. स्वीपिंग ब्रूम, झाड़ू जो है, एरिया स्वेप्ट. ये एरिया स्वेप्ट हो गया. प्लैनेट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया टाइम t1. कितना एरिया स्वेप्ट किया? a1. फिर प्लैनेट तो रिवॉल्व कर रहा है. सपोज करो प्लैनेट पॉइंट सी से डी पॉइंट पर आ गया टाइम t में, सेम टाइम t. तो यहां से यहां तक आने में ये एरिया स्वेप्ट कितना किया? a3 एरिया स्वेप्ट किया. या a2 कंसीडर कर सकते हो. इधर a1 है, a2 है, a3 है. तो एरिया स्वेप्ट कितना किया? a3 t टाइम में. फिर प्लैनेट यहां पर है, यहां से यहां तक आया तो कितना एरिया स्वेप्ट किया? a2. टाइम कितना है? t. टाइम t1 में कितना एरिया? a1. t टाइम में कितना एरिया? a2. और टाइम t में एरिया कितना हो गया? a3. यानी एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम. एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट, एरिया मेड बाय प्लैनेट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम. तो अब क्या हो गया? a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a2. इसको t से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? एरिया बाय टाइम. एरिया बाय टाइम क्या हो गया? एरियल वेलोसिटी. एरिया बाय टाइम
एरिया वेलोसिटी। ध्यान से क्या कर सकते हो स्टेटमेंट, द एरिया स्वेप्ट बाय ए प्लैनेट इज सेम, एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट इज सेम अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट अराउंड सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम। एरिया क्या हो गया, सेम हो गया, यानी एरिया ऑफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A2, दिस डिवाइड किया T से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी या जैसे पढ़ा है तुमने क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, लीनियर डिस्टेंस बाय टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। यहाँ क्या एरिया बाय टाइम क्या हो गया एरियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा एरियल वेलोसिटी। तो क्या हो गया एरियल वेलोसिटी, दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हो, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज सेम। क्या हो गया एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट around the sun is same। सेकेंड लॉ क्या हो गया एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज सेम। अब क्या हो गया थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, PERIOD। केपलर्स लॉ क्या होगा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। नाउ केपलर्स थर्ड लॉ या लॉ ऑफ पीरियड, पीरियड में टाइम, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है हमारे यहाँ प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये क्या होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, और प्लैनेट क्या हो रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या हो गया मेजर एक्सिस, और ये क्या है माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, तो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस। अब प्लैनेट यहां से चलना शुरू किया, रिवॉल्व कर रहा है, तो टी हो गया। अर्थ जैसे है, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम अर्थ यहां से रिवॉल्व करना शुरू किया, फिर यहां आ गया, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कितना होता है 365 डेज, ये हमारा टी हो गया। टी क्या है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होगा, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन 365 डेज, यानी ये हमारा टाइम है। और आर क्या हो गया, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ये क्या होगा हाफ मेजर एक्सिस। हाफ मेजर एक्सिस मीन सेमी मेजर एक्सिस, किसका सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये कैसे डिफाइन करोगे, ये हमारे डिफिनेशन ऑफ है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड, यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और थोड़ा सा अच्छा से डिफाइन करोगे, द स्क्वायर ऑफ revolution of planet around sun, the square of revolution of planet, the square of revolution of क्या कर सकते हो इसका टाइम पीरियड है, यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of an elliptical orbit। या for simplicity से क्या कह सकते हो, square of time period of a planet is directly proportional to the cube of semi major axis। या थोड़ा और ढंग से डिफाइन करोगे प्रॉपरली क्या होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, यानी क्या हो गया आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन से कर सकते हो। इस तरह से जस्ट यू कैन डिफाइन। अब ये यहां रिलेशन हो जाएगा हमारा मैथमेटिकली, हाउ कैन यू से
मैथमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा केपलर थर्ड लॉ। फॉर टू प्लैनेट्स कंसीडर करो, फॉर टू प्लैनेट्स क्या होगा, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू के R1 क्यूब, एंड दूसरा क्या होगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू के R2 क्यूब। इसको डिवाइड कर दो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, सो R1 क्यूब बाय R2 क्यूब। इसमें अगर है हमारा दो प्लैनेट कंसीडर करो, अर्थ है और जुपिटर है। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 365 डेज, और अर्थ और सन के बीच का रेडियस जो है ये कितना होता है, R1 कंसीडर कर सकते हो कितना, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, और ये T1 कितना हो जाएगा, 365 डेज हो जाएगा। अगर ये मालूम हो जाए जुपिटर का टाइम पीरियड, तो वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द जुपिटर। यानी दो प्लैनेट्स का अगर तीन, ये 4 क्वांटिटी है, इफ 3 आर नोन देन वी कैन फाइंड आउट फोर्थ वन। इन दिस वे यू हैव रेड केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने 3 लॉ दिया है प्लैनेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड वॉच वीडियो।